क्या आप जानते हैं 2024 में 1,30,000 से भी ज़्यादा इंडियंस दुबई शिफ्ट हुए हैं। रीज़न, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। सो मेक श्योर आप ये वीडियो लास्ट एंड तक देख रहे हैं। नंबर 1, ज़ीरो इनकम टैक्स। यहाँ पे आपकी इनकम में कोई भी टैक्स नहीं लगता है, भले आप कितने भी हाई पे पे यहाँ पे काम कर रहे हो। गवर्नमेंट को 1% का किसी भी तरीके का कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ता। यहाँ पर कुछ टैक्सेस हैं जो कि 9% से 15% पे हैं, वो भी कॉर्पोरेट टैक्स हैं, जो कि अगर आपकी नेट वर्थ 3,000, 1,800 और 1 मिलियन और 1 मिलियन से ज़्यादा है तो उसकी नेट वर्थ में आपको 9% से 50% का टैक्स लगता है। इसके अलावा आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है। यहाँ पर एक और टैक्स है जो कि 5% का वेट है, जो कि आप जैसे ग्रॉसरी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, जो भी यहाँ पे कमर्शियल चीज़, जो भी आप यहाँ पे सर्विसेज यूज़ करते हैं, उस पर आपको सिर्फ 5% का टैक्स लगता है। उसके अलावा और कोई भी टैक्स नहीं लगता। जैसे कि आपको पता है इंडिया में कितना ज़्यादा टैक्स लगता है हमारी इनकम पे। जैसे एक इंसान अपना साल भर की सैलरी में बोलना चाहिए 4-5 महीने की उसकी सैलरी तो टैक्स देते देते ही चली जाती है। एंड ये वहाँ पर हर चीज़ में टैक्स होता है। आप इवन पॉपकॉर्न, इवन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी मेजर चीज़ें हैं जिनमें वहाँ पे इतना ज़्यादा टैक्स लगता है। तो ये एक मेन बड़ा रीज़न है लोगों का जो इंडिया से दुबई में शिफ्ट हो, क्योंकि यहाँ पे उनको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता। सेकेंड है प्रॉपर्टी प्राइसिंग। तो अगर मैं बात करूँ इंडिया में मुंबई जैसे शहर की, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मिलती है 1 लाख पर स्क्वायर फीट में। एंड जैसे कि आप थोड़े से अंदर वाले एरिया में जाते हो मुंबई के, तो वहाँ पे आपको 50 से 60 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट में प्रॉपर्टी मिल जाती है। बट नो वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़, स्टैंडिंग अलोन बिल्डिंग्स, आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। और अगर मैं बात करूँ दुबई प्रॉपर्टीज़ की, तो दुबई में जो प्रॉपर्टीज़ के प्राइजेस हैं वो स्टार्ट होते हैं 30 से 40,000 स्क्वायर फीट पे। एंड चूँकि अगर आप बीच फ्रंट प्रॉपर्टी लेने जाते हो तो वो आपको अराउंड 50 से 60,000 पर स्क्वायर फीट में आपको बीच फ्रंट प्रॉपर्टी मिलती है। और बीच फ्रंट वैसा भी बीच नहीं कि आपको हाँ यहाँ पे आपका 1 या 2 किलोमीटर आपका अपार्टमेंट है एंड देन वहाँ से आपको दूर का नज़ारा दिख रहा है। नो, लाइक जैसे ही आप अपना गेट ओपन करते हैं एंड सामने आप देखते हैं आपके पास आपका प्राइवेट बीच है। वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ है, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है, गुड कनेक्टिविटी है एंड या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडियंस यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। एंड इंडिया में जो आपका रेंटल होता है, आपके रेंटल में टैक्सेस लगते हैं, आपको आपके रेंटल में टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। बट यहाँ पे गवर्नमेंट आपसे आपके रेंटल पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेती है। यहाँ पे आपको आपकी प्रॉपर्टी से अच्छा खासा रेंटल मिलता है, अराउंड 8 से 9% तक का। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया की प्रॉपर्टी में आपको 2 से 3% से ज़्यादा रेंटल नहीं मिलने वाला। और अगर कैपिटल गेन की बात करूँ तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी में आज आप इन्वेस्ट करते हो, आज के आने वाले 2-3 साल में आपको वो प्रॉपर्टी आपका डबल ही देखी जाएगी और अच्छा खासा गेन ही करवा के जाएगी, अगर आप कोई अच्छी प्रॉपर्टी और लोकेशन चूज़ करते हैं तो। और अगर इस यही मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में उतना खासा अप्रिशिएशन नहीं होता, क्योंकि इंडिया में सप्लाई बहुत ज़्यादा और डिमांड्स बहुत कम है। ये भी एक रीज़न है जो बहुत सारे इंडियंस प्रेफर कर रहे हैं दुबई शिफ्ट होने। थर्ड, सेफ्टी। अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो आप लोग सभी जानते हैं कि दुबई कितना ज़्यादा सेफेस्ट सिटी है। एंड अगर अभी दुबई को साइड करके मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में क्राइम रेट इतने हाई हैं, आप लोग सबको पता है। लाइक वहाँ पर एक लड़की रात को 9 बजे या 8 बजे के बाद अपने घर से बाहर निकलने के लिए डरती है, लेट नाइट ऑफिस से वापस आने के लिए डरती है कि अगर वो लेट हो गई, बीच रास्ते में कोई उसको छेड़ देगा, कुछ कर देगा, तो उनको ये डर बना होता है। नॉट इवन वुमेन, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, इवन बिजनेसमैन, बड़े से बड़े लोग तक सेफ नहीं है। जैसे मैं बात करूँ, जैसे सलमान खान एंड देन सैफ अली खान, उनके ऊपर भी कितने सारे अटैक्स हुए हैं जबकि उनके पास हाई सिक्योरिटीज होती हैं। जैसे रिसेंट केस की मैं बात करूँ, सैफ अली खान के घर के अंदर घुस के कई लोगों मतलब उन लोगों ने सैफ अली खान को मारा एंड देन फिर उनके घर तब फिर उनके घर से चोरी भी की, जबकि उनके यहाँ घर पे कितनी हाई सिक्योरिटी होती है। उसके बाद भी वैसा हुआ क्योंकि वहाँ के लोगों को पता है वहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। इंडिया में इतने स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, लोग आज चीज़ें करेंगे कल के दिन उनको बेल मिल जाएंगे या जेल से निकल जाएंगे, इसलिए वहाँ पे क्राइम रेट्स इतने ज़्यादा हाई है। एंड देन अगर मैं बात करूँ दुबई के, तो दुबई में लड़कियां रात के 3 बजे भी अगर घर से बाहर निकल रही हैं ना तो वो अपने आप को सेफ फील करती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट रूल बनाए हुए हैं कि सारी लड़कियां जो भी हैं यहाँ, नॉट इवन वुमेन, बच्चे, बिजनेसमैन, एवरीवन, सब लोग
सारे लोग यहाँ पे बहुत ही सेफ फील करते हैं बिकॉज यहाँ का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यहाँ की सिक्योरिटीज़ हैं। आप किसी भी पब्लिक एरिया में चले जाओ, आपको हर जगह यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास मिलेंगे, सिक्योरिटीज़ मिलेगी, और हर जगह यहाँ आपको स्मार्ट हेल्पलाइन एंड पुलिस स्टेशन मिलते हैं, जहाँ पे अगर पुलिस नहीं भी है तो वहाँ पे आप जाके आपके साथ कोई भी चीज़, अगर आपके साथ कोई भी इंसिडेंस हुआ है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे जाके आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा मेजर रीज़न है जो कि अब इंडियंस अपने फैमिलीज को लेके दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, बिकॉज दे वांट सेफ्टी ऑफ देयर फैमिली। नंबर 4, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर मैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करूँ तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है कि दुबई में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही हाई है, बिकॉज यहाँ पे गुड क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे डेवलपमेंट है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, यहाँ पे आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलती है। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो यहाँ वही देखोगे, टूटी फूटी सड़कें, लो कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना हाई नहीं है, एंड गंदगी हर जगह। आप बीच साइड पे देखोगे या कहीं पे ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस में जाके देखोगे, वहाँ पे कितनी गंदगी होगी, आइट साइड बीच में, रोड क्लीन नहीं रहना। यही सारे ऐसे मेजर रीज़न है जिसकी वजह से इंडियन प्रेफर कर रहे हैं दुबई शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उनको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलता है, जीरो इनकम टैक्स मिलता है, सेफ्टी मिलती है उनको, यहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइसेस अच्छे मिलते हैं, यहाँ पे वो एक अच्छी खासी लाइफ जी सकते हैं। एंड यहाँ पे इंडिया के मुकाबले उतना एयर पॉल्यूशन भी नहीं है। तो बहुत सारे ये मेजर पॉइंट हैं जिसकी वजह से इंडियन प्रेफर करते हैं दुबई में शिफ्ट होना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, और दुबई प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।